So what's up guys, welcome into our one more video. So guys, ये होने वाली है मेरी फर्स्ट एनिमे सीरीज व्हाट इफ होने वाला है मेरा। तो गाइस आज हम देखेंगे कि अगर नारुतो ने कुरामा को पहले से ही डिफेंडेड कर चुका था वो, तो गाइस ऐसा होगा कि जब चूनिन एग्जाम्स चल रहे होंगे तो जिराया का ध्यान जाएगा उस पे, नारुतो पे, कि उसके पास कोई 9 टेल्स का चाकरा आ रहा है। तो फिर वो नारुतो से मिलेगा जैसे असली स्टोरी में होता है। फिर उसके बाद वो उसको एक कोई स्क्रोल देगा जिससे नारुतो उसके चाकरा मोड में जा सकता है। मतलब अब उसके पास जैसे बातें करता था ना वो 4th ग्रेड निंजा वॉर में, वैसे तो वो जा पाएगा। तो वो कुरामा के पास जाएगा, लेकिन इस बार मतलब थोड़ी दिक्कत हो सकती है उसको, जैसे असली में कुरामा को उसने पूरा टेम ही कर दिया था पूरा। इस बार 9 टेल्स को थोड़ा टेम करने में दिक्कत हो सकती है गाइस, बट अपना नारुतो कर लेता है उसको टेम। तो गाइस उसके बाद क्या होता है कि वो उसका जो 9 टेल्स मोड था और बैरियर मोड को भी आगे जाके एक्सेस कर पाएगा, लेकिन बोरूटो में नहीं, थोड़ा जल्दी उससे। अभी तो अगर अभी करेगा तो फिर मर जाएगा कुरामा, वो बोल देता है उसको, नारुतो को। और कुरामा की अभी तो हेल्प चाहिए होगी पेन से लड़ाई में। सो गाइस इसके बाद नारुतो वो नॉर्मल वाला जो 9 टेल्स मोड, क्यूबी मोड और कुरामा मोड को एक्सेस तो कर सकता है अभी, क्योंकि उससे कुरामा की लाइफ में कोई डेंजर नहीं है। तो गाइस इसके बाद आते हैं हमारे पेन आर्क। सो गाइस पेन आर्क में अब जैसे ही जिराया मर जाता है पेन के साथ लड़ाई में, तो उसी के टाइम पे गाइस नारुतो आ जाता है सीधा, और जिराया बस ऐसे जब डूब जाता है ना पानी में, तब वो उठाता तो है नारुतो उसको, लेकिन फिर भी वो मर चुका था क्योंकि पेन के जो सारे 6 पार्ट्स थे वो बहुत ताकतवर थे। तो गाइस अभी के लिए तो वो सेज मोड में ही था गाइस, आपको पता है असली स्टोरी में, लेकिन इस बार उसने सेज मोड भी सीख लिया है, और उसी के साथ गाइस उसने कुरामा मोड भी एक्सेस कर दिया, तो उसके लिए अब इजी हो जाएगा पेन मारना। तो गाइस वो अपने सबसे पहले वाले पार्ट को मारने जाता है जो मेन वाला है, लेकिन मेन वाला इतनी जल्दी तो मरता नहीं है। वो हमने दूसरे जो उसके क्लोन्स थे या पार्ट से जो भी थे उनको वो भेज देता है नारुतो को मारने के लिए। फिर उसके बाद नारुतो भी पूरा उस टाइम पे अपने पहले वाले जो उसका पाथ था 6 पाथ, उसको तो मार देता है सबसे पहले वाले को। फिर गाइस आता दूसरे वाला, उसको भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, बिल्कुल थोड़ी, लेकिन फिर भी नारुतो तो भाई नारुतो है, तो उसको भी मार देता है। एंड उसके बाद गाइस जो मतलब क्या, जो मेन वाली बॉडी है नारुतो उससे लड़ने वाला होता है, क्योंकि बाकी उसने सारे पार्ट्स को मार दिया था, बस मेन वाला पेन बच चुका था। तो अब वो उसको मारने जाता है गाइस नारुतो पेन को। सो उनकी लड़ाई वैसी होती है जैसे राशन शुरिंकन नारुतो ने फेंका था और रासेंगन भी यूज किया था, सो वैसे ही जाएगी फाइट प्रीटी मच। लेकिन इस बार ज्यादा इजी हो जाएगा नारुतो के लिए, क्योंकि इस बार नारुतो के पास पूरा कुरामा मोड, क्यूबी मोड और उसके 6 पार्ट्स को जल्दी हरा दिया उसने, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी नारुतो को। तो इसी के साथ तो पेन मतलब मर जाता है, लेकिन फिर नारुतो अपना कुरामा मोड खत्म करता है, 9 टेल्स मोड, एंड उसके बाद वो देखता है कि वहां पे पेन की असली बॉडी कौन सी है, जो उसके ऐसे कील सी लगी होती है ना, उससे जैसे असली स्टोरी में उसने पहचाना था कि नागाटो किधर है, मतलब असली पेन जो पेन को कंट्रोल करता है। तो वो उसको ढूंढने जाता है और नागाटो उसको
एक जगह मिल जाता है फाइनली कोनान के साथ। फिर वो जैसे अपने टॉक नो जुत्सु में करता है वैसे सब कुछ करता रहता है। उसको बताता है नागाटो को कि मतलब तेरा रेनेगान कोई असली तुमने नहीं लिया है, वो माडारा का रेनेगान है। फिर ऐसे ऐसे उनकी बातें चलती है जैसे असली एनीमे में हुई थी। तो फिर बस ऐसा ही होता है। फिर नारुतो रेन विलेज को छोड़ देता है एंड उसके बाद तो कुछ फिर आती है गाइस अपनी 4th ग्रेड निंजा वॉर। तो जब 5 कागे में सबमिट हो रहा था सासुके को पकड़ने के लिए कि सासुके को, क्योंकि वो विलेज को छोड़ चुका था और अब उसको मारना जरूरी था, पकड़ना था मतलब जरूरी है। पता नहीं क्या करने वाले थे इस थ्योरी में, क्योंकि असली वाली में तो उसको छोड़ दिया था। सो गाइस देन सासुके हम देखते हैं कि इटाची को मार चुका है। एक फ्लैशबैक देखते हैं हम कि सासुके इटाची को मार चुका है। तो इसके बाद वो ऐसे ओबिटो उसको उठा के ले जाता है जैसे असली टाइमलाइन में हुआ था। और फिर ओबिटो जो वो ढूंढने वाले होते हैं नारुतो, काकाशी, साकुरा और जो उनकी टीम बनी थी साए, वो सारे जाते हैं और सासुके को ढूंढने जाते हैं। फिर अब सासुके तो वांटेड है लेकिन इस स्टोरी में भी उसको छोड़ ही देंगे क्योंकि गाइस वो बहुत ताकतवर बंदा है और 4th ग्रेड निंजा वॉर में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था, उन्होंने बस इसलिए उसको छोड़ देना है क्योंकि वो बस एक अच्छा खासा थोड़ा ताकतवर स्किल्ड पर्सन था। सो उसके बाद गाइस क्या होता है कि वो ढूंढने निकलते हैं जब पूरी टीम जो होती है नारुतो, साकुरा और साए और काकाशी, वो मिलते हैं ओबिटो से और ब्लैक जेत्सु से। तो ओबिटो उधर खड़ा होता है और ब्लैक जेत्सु उसको आगे बताता है कि इटाची अब मर चुका है। फिर उसके बाद ओबिटो जैसे असली वाली में करता है ना उसका डायलॉग, किडिंग इट्स जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, बस वो बोल के चला जाता है अपनी कामुई से। फिर उसके बाद नारुतो अपने विलेज में एक बार फिर से जाता है और फिर लोग कहते हैं कि ये तो वही बंदा है जिसने पेन को हराया था। फिर वो अपनी सर्च फिर से सासुके के लिए करते हैं। बट जब 5 कागे सबमिट हुआ था तब जैसे असली वाली सीरीज में जैसे जब ओबिटो आ गया था कि 4th ग्रेड निंजा को बोलने के लिए कि अब 4th ग्रेड निंजा वॉर यहाँ से स्टार्ट होती है, तो बस वो बोलने वो आ जाता है ओबिटो। सो गाइस अब तो स्टार्ट हो चुकी है 4th ग्रेड निंजा वॉर। तो ओरोचिमारू मतलब काबूटो उसको बिट्रे कर जाता है और ओबिटो की हेल्प करता है सबको, मतलब एडो टेंसे से रिवाइव करने की। सो गाइस वैसा ही होता है जैसे सब लोग वो रिवाइव करता है सबको। और फिर अब ना वो माडारा था ना उसका एडो 10 से, क्योंकि वो अब आपको पता ही है वो ऐसे पूरा यंग एज में वापस आया ना, क्योंकि जब वो मरा था तब तो पूरा ऐसा भाई पूरा बुढ़ा हो गया था। लेकिन इस बार वो यंग इसलिए क्योंकि गाइस आपको पता ही है उसका एडो 10 से अलग किया गया था, क्योंकि गाइस माडारा आपको पता ही है बहुत ताकतवर है और बुढ़ा होगा वो तो इतनी कोई एनर्जी तो होएगी नहीं उसमें। सो वहाँ पे ही ओरोचिमारू मतलब जैसे अब हम मेन जो टीम है उनकी साइड हो जाता है तो वो करता है 4 होकागेस को लेजेंडरी 4 होकागेस, हाशिरामा 1st होकागे, 2nd होकागे तोबिरामा, फिर शायद से 3rd होकागे को भी किया था असली वाली टाइमलाइन में क्या कहते हैं हिरोजेन सारुटोबी को भी रिवाइव कर दिया और मिनाटो नामिकाजे द 4th होकागे को भी रिवाइव कर देते हैं। फिर जैसे हाशिरामा पूछते हैं कि 5th होकागे कौन है, फिर वैसे वैसे फिर वो फाइंड आउट करते हैं कि सुनाडे है 5th होकागे। फिर गाइस 4th ग्रेड निंजा वॉर स्टार्ट हो जाती है उसी टाइम। सो गाइस इसके बाद क्या होता है कि नारुतो मतलब अब बहुत ज़्यादा ताकतवर था, बहुत ही ज़्यादा। तो वो इजीली ओबिटो को मतलब
बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था, बहुत ज्यादा अच्छी। और वैसे भी उसके साथ काकाशी मिनाटो भी थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत ज्यादा इजी हो जाता है नारुतो के लिए। सो गाइस, हम क्या देखते हैं कि जब ओबिटो अपने 10 टेल्स चक्रा मोड में आ जाते हैं, तब तो चलो नारुतो ने अपना नॉर्मल मोड यूज किया, फिर वो माडारा हाशिरामा से लड़ रहा था, तो इतनी कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि माडारा ही मेन बंदा है। क्योंकि ओबिटो तो भाई बस इतना ताकतवर नहीं है माडारा जितना। सो गाइस, ओबिटो तो मर जाता है काफी टाइम बाद, क्योंकि भाई वो बहुत ताकतवर ओपोनेंट है उसकी कामुई की वजह से, क्योंकि लगता ही नहीं है उसको हिट। बट इस बार वो मर जाता है फाइनली। एंड उसके बाद माडारा को मारने जाते हैं भाई वो, फिर काकाशी जाता है, माइट गाय जाता है, नारुतो तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि भाई मेन तो उसको जाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अपना सासुके भी, मतलब फिर उनको ना 6 पार्ट चक्रा मिल जाता है सासुके और नारुतो को, तो माडारा से फाइट करने जाते हैं सब लोग। और क्या होता है, जब सेज ऑफ 6 पाथ्स आता है उनके पास, तो फिर वो उनसे मिलके उनको 6 पाथ्स चक्रा दे देता है, तो जिससे वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है असली टाइमलाइन की तरह। फिर गाइस उसके बाद क्या होता है कि अपना जो नारुतो है वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि भाई माडारा 80,000 या लाख शिनोबीज को भी अकेले मार रहा था, तो भाई वो काकाशी को बहुत ज्यादा इंजर कर चुका था। मतलब सारे जो नारुतो के साथ आए थे ना लोग, उनको पूरा मतलब ऐसी मतलब कंडीशन में छोड़ दिया माडारा ने कि वो बिल्कुल भी हिल भी ना पाए। इतना ताकतवर है गाइस माडारा, आपको तो पता ही होगा। सो गाइस इसके बाद क्या होता है, नारुतो कुरामा के पास जाता है जैसे असली सीरीज में गया था, और कुरामा मोड की जगह वो कहता है उसको कि बैरियर मोड ओपन करने के लिए, क्योंकि उसको पता था नारुतो को कि यही टाइम है अब बैरियर मोड को ऑन करने का, क्योंकि उसको पहले से ही नॉलेज हो गई थी गाइस इन सब चीजों की, बैरियर मोड वगैरह, क्योंकि वो चूनिन एग्जाम से ही उसका दोस्त है। लेकिन हमें एक चीज देखने को नहीं मिलती कि जब माडारा से लड़ते हुए उसने सेज मोड को और प्लस अपने उसको क्या कहते हैं कुरामा मोड को मिक्स किया था, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा इस बार। बट कोई बात नहीं, बैरियर मोड पहले देखने को मिलेगा हमें। तो गाइस वो माडारा को मतलब पूरा, जैसे आपको पता ही है जब इशिकी से लड़ रहा था, इशिकी कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें माडारा अगर बोरूटो में आ जाता तो वैसे ही वही पूरा माडारा ने उसको मार दिया था। तो बहुत ताकतवर तो था, लेकिन माडारा ने बहुत ज्यादा नारुतो को भी इंजर कर दिया था। लेकिन बैरियर मोड है भाई, इशिकी को मार दिया था, क्योंकि भाई इशिकी बहुत पावरफुल है। तो इसी के साथ गाइस फिर माडारा मर जाता है। एंड फिर गाइस इसके बाद अब कागुया आएगी और सासुके की फाइट होगी नारुतो से, और नारुतो और सासुके की फाइट वैसे ही जाती है, कागुया भी मर जाती है। फिर बोरूटो की स्टार्टिंग होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि बोरूटो में क्या जाता है। फिर क्या नारुतो जल्दी मर जाएगा इस बार? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में गाइस, टिल देन बाय बाय।